हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट क्या है? देखिए, जो एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, हमें पता है उसमें दो पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल, राइट। तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। बोथ द चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, राइट। अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस d है और इसके ऊपर चार्ज Q पॉजिटिव है और इसके ऊपर Q नेगेटिव है, तो डाइपोल मूवमेंट कैसे होगी? डाइपोल मूवमेंट को हम म्यू से शो करते हैं। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ either positive charge or negative charge and the distance between the two charges। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड है उसके और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, और इस क्वांटिटी को हम कहते हैं डाइपोल मूवमेंट, और इसे हम साइन म्यू से शो करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, इट इज दी product of magnitude of positive or negative charge and the distance between टू चार्जेस। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन डाइपोल मूवमेंट के यूनिट्स की। जैसा कि हमने डेफिनेशन में अभी पढ़ा है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। यहां पे क्यू जो है वो चार्ज है, पॉजिटिव की मैग्नीट्यूड ले सकते हैं और आइदर नेगेटिव की मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अब जो क्यू की वैल्यू है, इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ -10 ESU। ESU क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। एंड डी की वैल्यू है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इनको वैल्यूज को फिल करते हैं तो वी गेट 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। इस क्वांटिटी को हम बच्चों 1 कहते हैं। सो दीज आर द यूनिट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें दो एटम्स होते हैं, दे आर पोलर। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ HCl, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ये जो है डाइपोल मूवमेंट है। इसमें देयर इज ओनली वन पोलर बॉन्ड, ठीक है जी। तो इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है उसकी वैल्यू है 1.07 dpi, राइट। अगर हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें जिसमें दो या दो से ज्यादा पोलर बॉन्ड हैं, तो जो डाइपोल मूवमेंट है वो डिपेंड करती है, जो सभी बॉन्ड्स की पोलैरिटी है, डाइपोल मूवमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके रिजल्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी बात जिसके ऊपर डाइपोल मूवमेंट डिपेंड करती है, द स्पेशल पोजीशन जो है, अरेंजमेंट जो है बॉन्ड्स की स्पेस में, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो लेट्स टेक द एग्जांपल। ये पहले हमने डायटोमिक किया, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन, वाटर, now in this case the
dipole moment of water is resultant of these two polar bonds. इनकी जो dipole moment है दोनों polar bonds की, OH और OH दो polar bond है, इनकी जो dipole moment का resultant है that is the whole dipole moment of water and it is equal to 1.84 dBi, right? तो देखिए इसमें इनकी जो स्पेस की अरेंजमेंट है बॉन्ड्स की, उसके कारण इसकी वैल्यू है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स पोलर ऐसे हैं जिनमें जो डाइपोल मूवमेंट है उसकी बॉन्ड्स की अरेंजमेंट स्पेस में ऐसे है भी वो दोनों आपस में कैंसल आउट कर जाती हैं और डाइपोल मूवमेंट जो है वो जीरो हो जाती है. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए डाइपोल मूवमेंट जो है जीरो है. कार्बन डाइऑक्साइड अब देखिए इसमें दो कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्ड है, C डबल और दो बॉन्ड्स हैं और दोनों की डाइपोल मूवमेंट जो है इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो है. इसी प्रकार जो CH2 है कार्बन डाइसल्फाइड, उसमें भी जो डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो है. लेट्स टेक more examples of the polyatomic molecule in which the dipole moment is zero. CH4, CCl4, so in this case the dipole moment is zero. अब देखिए these molecules are, इनकी स्पेस में बॉन्ड्स की अरेंजमेंट ऐसे है कि जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो इन मॉलिक्यूल्स की जो है वो जीरो है. अब बच्चों हम एक टिपिकल केस स्टडी करते हैं डाइपोल मूवमेंट का, NF3 एंड NH3. इन दोनों की अगर हम स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो बोथ दीज मॉलिक्यूल हैव पिरामिडल स्ट्रक्चर. इनकी स्ट्रक्चर को हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं. ये हमने डाइपोल मूवमेंट शो कर दी और इसकी डाइपोल मूवमेंट है 2.47 dBi. और इसकी डाइपोल मूवमेंट है 1.47 dBi. अब हम NF3 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. और इसकी 0.24 dBi. अब देखो ये जो बॉन्ड है NF, ये ज्यादा पोलर बॉन्ड है. क्यों? फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है ज्यादा है, सो द NF बॉन्ड इज मोर पोलर.
in comparison to NH bond, right? बट द डाइपोल मूवमेंट जो है अमोनिया की वो ज्यादा है NF3 से। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बच्चों ये है, इसमें जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है एंड दे आर समिंग अप, एड अप हो रही हैं। लेकिन जो अमोनिया NF3 में जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, ऑल आर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन एंड लोन पेयर की अट्रैक्शन ऊपर को है, राइट? तो इसमें सारी डाइपोल मूवमेंट दे आर इन दी वन डायरेक्शन एंड दे आर समिंग अप। इस वजह से डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू जो है इस केस में से ज्यादा है, जहां पे डाइपोल मूवमेंट जो है इसके ऊपर है, इन दोनों तीनों की नीचे को है, राइट? तो यहाँ पे कैंसल आउट हो रही है डाइपोल मूवमेंट, सो दैट इज नेट डाइपोल मूवमेंट इज लेस, it is 0.24524 divide. That's why NF3 has less dipole moment than NH3. अब बात करते हैं applications of dipole moment. Applications of dipole moment. फर्स्ट है इन डिटरमाइनिंग पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, जितनी ज्यादा वैल्यू डाइपोल मोमेंट की होगी उतनी ही ज्यादा मॉलिक्यूल की पोलैरिटी होगी। फॉर एग्जांपल, hydrogen fluoride is more polar than hydrogen chloride, more polar than hydrogen bromide and hydrogen iodide. क्यों? Because हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा पोलर है, इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो ज्यादा है देन हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा है देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड की हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हमें इससे पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल का पता चलता है, जितनी ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगी उतना ही मॉलिक्यूल जो है दैट विल बी पोलर। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट 0 है, इट मींस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। डाइपोल मूवमेंट 0 है और मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर है। सेकेंड एप्लीकेशन इन फाइंडिंग symmetry of molecule. If dipole moment of a molecule is 0, अगर 0 है it means molecule has symmetrical shape. Symmetrical shape. For example, let us take the example of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी डाइपोल मोमेंट 0 है, राइट? एंड दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल इन शेप। इसी प्रकार कार्बन, टेट्राक्लोराइड, मीथेन, ये मॉलिक्यूल जो है इनकी डाइपोल मोमेंट 0 है एंड दे आर सिमेट्रिकल इन शेप। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर हैज डाइपोल मोमेंट 1.84 डिबाई, इट इज unsymmetrical
इन शेप। तो इससे हमें डायपोल मूवमेंट से शेप ऑफ मॉलिक्यूल का पता चलता है, विच मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड विच मॉलिक्यूल इज नॉन सिमेट्रिकल। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों इसकी, ये हमने सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी। थर्ड एप्लीकेशन है सिस एंड ट्रांसफॉर्म्स के बारे में हमें पता चलता है। सिस एंड ट्रांस का मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, डाइक्लोरोइथीन, 1,2 डाइक्लोरोइथीन और सिंपली डाइक्लोरोइथीन। अगर ये दोनों क्लोरो ग्रुप वन साइड पे लगे हुए हैं, राइट, और जो दूसरे एटम्स हैं वो दूसरी साइड, ये वन साइड पे लगे हुए हैं, तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं सिस फॉर्म। ठीक है जी। और अगर इनकी शेप ऐसी हो, राइट, जो सेम ग्रुप है वो ऑपोजिट हो एक दूसरे के, राइट, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। अब देखिए जो ट्रांसफॉर्म है इसमें डाइपोल मूवमेंट जो है दैट इज 0, राइट, कैंसल आउट हो जाती है। और इसमें जो है दैट इज नॉन जीरो, इसमें सम अप हो रही है, राइट, तो इसमें 0 नहीं है और ट्रांसफॉर्म में इट इज 0 डाइपोल मूवमेंट। तो इससे हमें सिस एंड ट्रांसफॉर्म्स का भी पता चलता है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इसकी डाइपोल मूवमेंट की, हमें पैरा, मेटा, ऑर्थो पोजीशन का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। मैं आपको बता देता हूं बेंजीन की जो 3 पोजीशन होती हैं, ये वाली पोजीशन है ऑर्थो, ये वाली पोजीशन है मेटा और ये वाली पोजीशन है पैरा। अगर इस पोजीशन पे ग्रुप लगा है जैसे क्लोरीन लगा है तो ये हो गया ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट स्टडी करते हैं। ये मेटा डाइक्लोरो बेंजीन और ये लास्ट वन पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। अब इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू और इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, ये तो 0 है और इसकी क्या है वैल्यू 1.48 डिवाई और इसकी वैल्यू है 2.54 डिवाई। तो देखिए इसका कारण क्या है, ये दोनों ग्रुप ऑपोजिट है, राइट, और डाइपोल मूवमेंट जो है वो कैंसिल आउट हो गई, डाइपोल मूवमेंट जो है 0 हो गई। इसमें थोड़ी सी वैल्यू है लेकिन इसमें ज्यादा एडअप हो रही है, तो इसमें डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू इनसे ज्यादा। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द ऑर्थो, पैरा एंड मेटा पोजीशन। तो बच्चों दीज वर द एप्लीकेशंस ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नोट्स बनाइए, खूब सारा पढ़िए, मेहनत करिए